साथियों, लद्दाख जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में हिंसा की चपेट में है। मित्रों, लद्दाख को बहुत लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग चल रही थी, जो कि वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है, उसके कुछ प्रावधान हटाए गए, उसके बाद से दो यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाई गई। दोस्तों, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से उसमें अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य बनाए जाने की मांग तेज हो रही थी। दोस्तों, सितंबर 2025 के शुरुआत से ही इसमें धीरे धीरे आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया गया। जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, आपको पता है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और अभियंता राजनीतिज्ञ जो आप सब मान लें, वो हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में यह आंदोलन चला और ये इसके प्रमुख नेता थे। और 24 सितंबर की दरमियानी क्या हुआ कि बहुत सारे हिंसक प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन को उग्र बना दिया और आंदोलन के उग्र होते ही सरकार को एक्शन लेना पड़ा एवं वहां पर गोलीबारी हुई और लगभग 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। मित्रों, इस पूरी घटना की जानकारी पूरे देश को है, किंतु इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव का संकेतक है या फिर यह किसी साजिश की चपेट है? क्योंकि मित्रों, वहां पर भी जो आंदोलन हो रहा है, नई और युवा पीढ़ी के द्वारा ही हो रहा है। आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था और आंदोलन एकदम से 24 सितंबर को भड़कता है और उग्र हो जाता है, आगजनी हो जाती है। तो यह एक बड़ी घटना है। मित्रों, आपने हाल ही में एशिया के विभिन्न पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल आदि में तख्ता पलट की स्थिति देखी है। तो इन देशों से प्रेरित तो नहीं है यह आंदोलन, क्योंकि भारत में ऐसी अराजकता की स्थिति कभी बनी नहीं है। मित्रों, लद्दाख चीन से लगभग लंबी 1500 किलोमीटर से अधिक की बॉर्डर साझा करता है, पाकिस्तान से भी लगभग 1000 से ऊपर की बॉर्डर साझा करता है, अफगानिस्तान से भी 106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। लद्दाख एक बहुत बृहद क्षेत्रफल में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अगर पूर्ण राज्य बनेगा तो भारत का चौथे नंबर का क्षेत्रफल के रूप से बड़ा राज्य बनेगा। मित्रों, लद्दाख की अपनी भौगोलिक स्थिति, संस्कृति भारत को एक जीवंत रूप देने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मित्रों, लद्दाख चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर केंद्र शासित प्रदेश है, बड़ी एक लंबी सीमा दूसरे देशों से लगती है, इसलिए यहाँ पर शांति और सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार ने कदम उठाए हैं, यह आंदोलन शांत हो ऐसी प्रार्थना है। और लद्दाख के जो प्रदर्शनकारी हैं, लद्दाख के युवा हैं, जो देश का भविष्य हैं, वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि लद्दाख सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि लद्दाख भारत का सिर है, मस्तिष्क है और लद्दाख से ही कोई चीज शुरू होकर पूरे भारत में जाती है। तो लद्दाख के युवा जनजी किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में ना आए, किसी प्रकार के ब्रेन वॉश से बचें, क्योंकि आप जानते हैं भारत सिर्फ, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और एक छोटे से भी अगर हिस्से में ऐसी कोई घटना होती है तो पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। और लद्दाख वहां पर इतना सेंसिटिव एरिया, क्योंकि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबकी बॉर्डर वहां पर साझा होती है, तो हम चाहेंगे और पूरा देश यही चाहेगा कि लद्दाख में शांति बनी रहे। धीरे धीरे केंद्र शासन या केंद्र सरकार भी इसमें लगा हुआ है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा, वहां पर विधानसभा बनाई जाएगी। 6ठी अनुसूची की मांग की जाती है कि लद्दाख को क्या किया जाए, 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि उसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और वहां के स्थानीय लोगों को उसके अधिकार मिले। इन सब पर भी कार्य हो रहा है, किंतु असामाजिक तत्वों के भड़कावे से बचें, लद्दाख को सुरक्षित रखें, भारत को सुरक्षित रखें, देश की एकता और अखंडता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।